गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट अफेयर की डेली सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 मई 2020। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के टॉप 10 क्वालिटी करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैंने बोला था कि हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो प्रीवियस वीडियो के एंडिंग में क्विज़ के क्वेश्चंस लिए हैं उसके आंसर डिस्कस करूँगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्विज़ के क्वेश्चंस के आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नाम बताइए। तो दोस्तों उसका आंसर है वी विद्यावती। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो नाम याद रखिएगा। और मेरा सेकंड क्वेश्चन था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका हेडक्वार्टर का कहाँ है वो बताइए। तो है दोस्तों उसका आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा में। दोस्तों ये एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, तो अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ UN मिलिट्री जेंडर अवार्ड फॉर वुमेन पीस कीपर। ठीक है दोस्तों, अभी UN मिलिट्री ने जेंडर अवार्ड दिया है फॉर वुमेन पीस कीपर। तो ये 2 जन को दिया गया है, एक इंडिया से है और एक दूसरे फॉरेन कंट्री से। तो इंडिया से कौन है? मेजर सुमन गवानी, नाम याद रखिएगा। और सेकेंड है फॉरेन कंट्री से जो है वो नेवी कमांडर कार्ला मॉन्टेरियो डी कास्ट्रो आरोजो। ठीक है दोस्तों, दोनों जन का नाम याद रखिएगा। UN के द्वारा दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अपॉइंटमेंट रिलेटेड। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेम द एप्लीकेशन दैट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय DRDO फॉर AI बेस्ड अटेंडेंस। दोस्तों आपने देखा होगा इस कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान मीन्स अगर कोई ऑफिस में आपको जाना और अटेंडेंस लगाना है तो हम फिंगरप्रिंट्स वाला यूज़ करते हैं, तो उससे कोरोना बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा डर है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए DRDO ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है। तो एप्लीकेशन का नाम है आईना। ठीक है दोस्तों, नाम याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है आईना। मीन्स ये आपका फेस रिकॉग्निशन करेगी और आपका अटेंडेंस ऑटोमेटिकली उसमें कैप्चर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है AI एनेबल्ड अटेंडेंस। ठीक है दोस्तों, डेवलपमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा आईना डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हु हैज़ बीन रिसेंटली रिसीव्ड प्रेस्टिजियस इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। ठीक है दोस्तों, तो इंडियन ओरिजिन के हैं, उनको इन्वेंटर ऑफ द ईयर 2020 द्वारा अवार्ड दिया गया है। तो कौन है वो? राजीव जोशी, नाम याद रखिएगा दोस्तों। और कौन सा अवार्ड है? इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच कंट्री हैज़ टेस्टेड इट्स मेडन फ्लाइट फॉर अनमैन्ड हेलीकॉप्टर। ठीक है दोस्तों, तो अनमैन्ड हेलीकॉप्टर का टेस्टिंग किसने किया है? मेडन टेस्टिंग तो किया है चाइना ने। ठीक है दोस्तों, और इसकी कैपिटल क्या है? बीजिंग। और करेंसी क्या है? रेनबिनी। लिखा नहीं हो, आप लोग नोट कर लीजिएगा, करेंसी है रेनबिनी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। तो ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया जाता है? दोस्तों कभी भी कोई भी इम्पोर्टेंट कोई चीज़ें हो गई या कोई डेवलपमेंट हो गई, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया जाता है? आपको डायरेक्टली इस बेसिस पे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर ये इनॉग्रेट किया गया है जस्टिस AK सिकरी द्वारा। ठीक है दोस्तों, जस्टिस AK सिकरी द्वारा ये इनॉग्रेट किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल वर्ल्ड थायराइड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ठीक है दोस्तों, तो वर्ल्ड थायराइड डे का सेलिब्रेट किया जाता है 25 मई को। मैंने बोला था दोस्तों इंटरनेशनल डेज़ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो या RRB हो या SSC हो, आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो 25 मई को हम इंटरनेशनल वर्ल्ड थायराइड डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसकी थीम क्या रही है? स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। मीन्स अवेयरनेस ऑफ थायराइड में आप लोग को थायराइड को कैसे ठीक रखना है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। ठीक है दोस्तों, 25 मई को हम इंटरनेशनल वर्ल्ड थायराइड डे सेलिब्रेट करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल विच इंडियन स्टेट विल सेटअप द ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम। तो ये कौन सा स्टेट है? बिहार स्टेट है। ठीक है दोस्तों, बिहार में मीन्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी कभी कभार देखने को मिलती है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए तो बिहार स्टेट ने ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम का इनॉग्रेट किया है। मीन्स अब जो भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी होगी वो पाइपलाइन द्वारा डायरेक्ट हॉस्पिटल में पहुंचा दी जाएगी ताकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी ना रहे। ठीक है दोस्तों, तो बिहार द्वारा चालू की गई है और बिहार की कैपिटल क्या है? पटना, नॉर्थन स्टेट है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ न्यूयॉर्क कमीशन टू रिवाइव इट्स इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है। मीन्स हु न्यूयॉर्क कमीशन को न्यूयॉर्क कमीशन द्वारा किसे अपॉइंट किया गया है उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है सिद्धार्था मुखर्जी। सिद्धार्था मुखर्जी को अपॉइंट किया गया है न्यूयॉर्क की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एज अ मेंबर इन न्यूयॉर्क कमीशन। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट बेस्ड। मीन्स न्यूयॉर्क कमीशन में उनको मेंबर अपॉइंट किया गया है, उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए क्या क्या स्टेप लेना चाहिए उसके लिए। तो कौन है? सिद्धार्था मुखर्जी। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव हेल्थ थ्रू स्पोर्ट्स। मीन्स कोलैबोरेशन हुआ है दो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो क्यों हुआ है? टू इम्प्रूव हेल्थ थ्रू स्पोर्ट्स के लिए। तो किसके द्वारा कोलैबोरेट किया गया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कोलैबोरेट किया है। और क्यों किया आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं, टू इम्प्रूव हेल्थ थ्रू स्पोर्ट्स। ठीक है दोस्तों, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? लाउजान है और जो कि स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के आपको हेडक्वार्टर भी पूछने को मिलते हैं, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया है। आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसके साथ अगर कोई इंपॉर्टेंट थिंग आता है तो वो भी मैं कराते जाऊँगा। तो अगर आपको क्वालिटी ऑफ द पसंद आते होंगे मेरे क्वेश्चंस के तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू इशू रिपोर्ट टू सेव 1100 रेयर प्लांट फ्रॉम एक्सटिंक्शन। ठीक है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा पहल है हमारे इंडियन स्टेट द्वारा लिया गया है। हमारी बहुत सारी प्रजाति वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स जो एक्सटिंक्ट हो रही है, तो उनके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट बना है जिन्होंने खुद रिपोर्ट निकाली है टू सेव 1100 रेयर प्लांट फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो पीपल के अमॉन्ग अवेयरनेस बढ़ाने के लिए उत्तराखंड स्टेट ने ये स्टेप लिया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है, तो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड, और उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। ठीक है दोस्तों, और ये सब जो 10 क्वेश्चंस है उसके PDF भी मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसका लिंक आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको उसका क्लियर इमेज मिल जाएगा क्वेश्चन के साथ आंसर। ठीक है दोस्तों, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो बढ़ते आज हमारे क्विज की क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है DRDO के चेयरमैन का नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, और इस सेकंड क्वेश्चन है इसरो के चेयरमैन का नाम बताइए। अगर आपको इसके आंसर आते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में इसका आंसर ज़रूर डिस्कस करूँगा। आप भी पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिले, अगर आपने कमेंट किया और लिखा होगा तो आपको एग्ज़ाम में क्विकली स्ट्राइक होएगा, तो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए आपको अगर वीडियो पसंद आती हो, और मॉर्निंग में 7 AM के पहले आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए।